छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सीट की जहां उपचुनाव होना है, तीनों ही पार्टियों ने बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने जहां महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो जेसीसीजे की तरफ से नरेंद्र सोनी और कोमल जंघेल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब सबसे खास बात यह है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस जरूर अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन अस्तित्व बचाने का सवाल जेसीसीजे के ऊपर है, क्योंकि जब से अजित जोगी का निधन हुआ है, जिम्मेदारी एक तरह से उनके बेटे अमित जोगी पर आ गई है। जब 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 90 में से 5 सीटें जेसीसीजे के खाते में आई थी और खैरागढ़ सीट, जहां पर पहले देवव्रत सिंह विधायक थे, लेकिन उनका निधन हुआ और उसके बाद यह सीट रिक्त हो गई। उपचुनाव होना है इस सीट पर, लेकिन सवाल यही है कि क्या जेसीसीजे एक बार फिर कमबैक करेगी। जेसीसीजे के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र सोनी, वो क्या कमाल दिखा पाते हैं। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, और मुझे जानकारी मिली है उनके साथ खुद अमित जोगी भी है। मोहन, जरा बातचीत करिए आप अमित जोगी से और पूछिए उनसे सवाल की जो अस्तित्व पार्टी खो रही है, कितनी जद्दोजहद मानते हैं जनाधार बढ़ाने के लिए, जेसीसीजी के पास क्या है फॉर्मूला। बिल्कुल दीपक, जैसा कि आप जानते हैं कि खैरागढ़ की जो सीट है वहाँ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई है और इस सीट के लिए तीनों ही प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो घोषणा और नाम सामने आया है वो जनता कांग्रेस जोगी की ओर से नरेंद्र सोनी का आया है। इसके पीछे तर्क ये है कि उनका बैकग्राउंड राजघराने से जुड़ा हुआ है, यानी देवव्रत सिंह के राजघराने से जुड़ा हुआ उम्मीदवार उन्होंने दिया है। तो ऐसे में एक नया चैलेंज उन्होंने पेश किया है। तो क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी है, जानते हैं अमित जोगी से। ये सीट आप लोगों की थी, लेकिन अब जो चैलेंज है सरकार से भी लड़ना है, एक बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी से भी है, तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं और किस तरीके के देखते हैं इस चुनाव। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन ये चुनाव विशेषकर अपने आप में एक अलग चुनाव है। इस सीट का नेतृत्व स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी कर रहे थे और मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव के माध्यम से जो उनके परिवार का उस क्षेत्र के प्रति जन सेवा का योगदान रहा है, उसको श्रद्धांजलि देगी। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि देवव्रत सिंह के रिलेटिव हैं जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो क्या एक सेंटिमेंटल को भुनाने की कोशिश है इस उम्मीदवार के जरिए। एक सामान्य परिवार से आते हैं नरेंद्र सोनी जी, पेशे से अधिवक्ता हैं। एक आम आदमी होने के साथ साथ वे राज परिवार का भी अभिन्न अंग हैं। स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी के वे बहनोई हैं। उनके करीबी राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है और पिछले कई महीनों से लगातार वे पृथक खैरागढ़ जिले की मांग को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो एक संघर्षशील व्यक्ति को, जो राज परिवार से भी जुड़ा हुआ है, जो एक शिक्षित व्यक्ति है, जो एक आम आदमी भी है, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने श्री देवव्रत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि राज परिवार बटा हुआ भी है, दो रानियां भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो ये क्या एकजुट हो पाएगा राज परिवार नरेंद्र सोनी के नाम पे। एकजुट होगा या नहीं होगा, ये प्रचार के दौरान सबको देखने को मिलेगा। जहाँ तक देवव्रत सिंह जी के जो पारिवारिक विवाद की बात है, वो उनका एक आंतरिक मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ जब दोनों बड़ी पार्टियों ने उस परिवार को टोटली इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, उपेक्षित किया। ये सही नहीं है। आखिर जनता ने देवव्रत सिंह जी को चुनकर भेजा था, उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए मुझे लगता है कि उनके परिवार को मौका देना दोनों राष्ट्रीय दलों को चाहिए था।
हम देखते हैं कि पिछले चुनाव में जो परिणाम आए उसमें पहले नंबर में आपकी पार्टी, दूसरे नंबर में कुछ अंतर से 800 वोट से बीजेपी, थर्ड नंबर पे कांग्रेस थी। लेकिन अब क्या ये जो क्रम है बना रहेगा या वोट शिफ्ट होंगे? कहा जा रहा है कि जनता कांग्रेस के जो वोट थे उन्हें हथियाने की दौड़ दोनों पार्टियों में है, तो ये अपने वोट कैसे आप बचाएंगे? हम जनता के बीच जा रहे हैं और दो मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। एक तो स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो खैरागढ़ की जनता ने भाजपा का भी राज्य देख लिया, कांग्रेस का भी राज देख लिया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जब नगरीय निकाय चुनाव हो रहे थे वहाँ जाके घोषणा करी कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे नगरीय निकाय, हम खैरागढ़ को पृथक जिला बना देंगे। आज तक उस घोषणा पर अमल नहीं किया गया। मोहला मानपुर को जिला बना दिया गया, सक्ती को जिला बना दिया गया, सारंगढ़ को जिला बना दिया गया, मनेंद्रगढ़ को जिला बना दिया गया। खैरागढ़ क्षेत्र इन चारों क्षेत्रों से कम 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। आज जो सालेबारा में हमारा आदिवासी भाई रहता है, उसको कोई छोटा सा भी काम हो तो 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके राजधानी गंवाना पड़ता है। तो इन सब बातों को देखते हुए केवल इसलिए नहीं बनाया गया मेरे हिसाब से जिला, क्योंकि वहाँ की जनता ने स्वर्गीय श्री जोगी जी और स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी पर अपनी आस्था जताई। इसलिए बदले की भावना से उस क्षेत्र का विकास बंद कर दिया गया था। हम सरकार को एक करारा जवाब देना चाहते हैं इस उपचुनाव के माध्यम से कि एक तो आपने राज परिवार की उपेक्षा करी, दूसरा जो खैरागढ़ की जनता है उसकी भी आपने जिला ना बना के उपेक्षा करी है, और इसका जवाब ये रिजल्ट है। तो दीपक, जैसा कि हमने देखा कि ताल ठोक कर जनता कांग्रेस भी अब मैदान में है, उनके उम्मीदवार हैं, उनके पास मुद्दे हैं। देवव्रत सिंह की जो एक सहानुभूति लहर होती है वो है। इसके अलावा खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, ये एक मुद्दा है जिसके आधार पर जनता कांग्रेस जोगी इस बार चुनाव में भाग लेने जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस बातचीत के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन हमारे साथ जुड़े और उनके साथ खुद अमित जोगी जुड़े। उन्होंने बताया कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या फॉर्मूला रहेगा जीत का। सबसे खास बात उन्होंने ये कही, उपेक्षा का आरोप दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों पर लगाया, बीजेपी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज परिवार की उपेक्षा की उन्होंने। दूसरी तरफ जो खैरागढ़ सीट है उसे जिला बनाने की मांग अमित जोगी कर रहे हैं।